तुम जो कुछ भी करते हो, तुम जो कुछ भी करते हो, तुम उसे करो। तुम उसे करो। तुम उसे करो। कोई भी कर्म सही या गलत नहीं। कोई भी काम जो तुम करते हो, जो कार्य तुम करते हो, वो सही या गलत नहीं। लेकिन तुम उस करने वाले पर ध्यान दो, उस कार्य पर नहीं। तुम उस करने वाले पर ध्यान दो। देखो वो कौन है जो तुम्हें ये कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है, तुम्हें उस कार्य में घसीटता है। वो कौन है जो तुम्हें पीछे से डराता धमकाता है। वो कौन है जो पीछे से तुम्हें धक्का देता है कि ये कार्य कर लो, ये कार्य कर लो, और तुम उस कार्य को अपना धर्म समझकर करते हो, अपना कर्तव्य समझकर करते हो। वो कौन सी इच्छा है, आशा है, कल्पनाएं हैं, संस्कार है, ये सभी एक ही है। तुम्हारे चित्त में, मन में, बुद्धि में वो कौन सी चीज है जो तुम्हें ये कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे पहले देखो। तुम्हें अगर लगे कि कोई है मेरे पीछे जो इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो पहले उसे समझो जो तुम्हें उस कार्य को करने के लिए मजबूर करता है। उसे देखो, उसे जानो। तो तुम्हें दिखता है कि कुछ रिश्ते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ तुमने खुद को जोड़ लिया है, खुद को बांध लिया है। तुमने खुद को उन चीजों के साथ बांध लिया है, और वही बंधन तुम्हें उस कार्य को निष्पादित करने के लिए मजबूर करती। वही रिश्ते, वही बंधन, वही वस्तुएं, वही तुम्हें उस कार्य को करने के लिए मजबूर करती कि तुम ये कार्य करो। लेकिन जब तुम और ध्यान से देखते हो तो तुम्हें वहां कोई भी नहीं दिखता। तुम जब देखते हो
कि कौन तुम्हें प्रेरित कर रहा है उस कार्य को करने के, तो तुम्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। जब तुम उन रिश्तों को देखते हो जिनके लिए तुम कर्म करते हो, उन रिश्तों का भी कोई सार नहीं है। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जैसे तुम्हें लगता है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, जस्ट उन्हें भी लगता है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो आखिर कर कौन रहा? तो तुम कहते हो मैं करता। जब तुम खुद के अंदर देखते हो तो तुम्हें वहाँ भी कोई नहीं दिखता करने वाला, कोई भी करने वाला नहीं दिखता। फिर भी जब तुम कोई कार्य करते हो तो तुम ऐसा लगता है कि तुम ही कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम ही कर रहे हो, लेकिन जब तुम पीछे देख लेते हो कि तुम कहीं भी भीतर नहीं हो, इस शरीर के भीतर तुम कहीं नहीं हो, और जैसे तुम नहीं हो वैसे उन रिश्तों में भी कुछ भी नहीं है, उनका कोई भी सार नहीं है, तो तुम पूर्ण रूप से खाली होते हो। तो कर्म कौन करता है? कर्म प्रकृति ही करती है, जो तुम बोलते हो ये करता है। लेकिन जब तक तुम उसे नहीं देखते तो तुम्हें लगता है कि मैं करता हूँ, कुछ नया करूँगा, कुछ नया हो रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ ना कोई करता है, ना कराने वाला है, और ना करने वाला है, और ना हकीकत में कुछ हो ही रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम कुछ कर भी नहीं सकते। समझे? तुम सिर्फ देखने वाले हो, बस तुम देख रहे हो, आंख से नहीं, कान से नहीं, इंद्रियों से नहीं। ये देखना नहीं, देखना मतलब होना है। तुम बस हो, क्या हो, कैसे हो, किसके लिए हो, ऐसी कोई भी चीज वहां नहीं है, बस तुम हो। बस तुम हो, और होने से ही तुम्हें लगता है कि कुछ हो रहा है। वास्तव में कुछ भी नहीं होता। तो अब जब आ जाओ थोड़ा नीचे, तो ये सब कौन कर रहा है? खेती कौन कर रहा है? पौधे कौन लगा रहा है? पढ़ाई कौन कर रहा है? ये सब कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूँ? तो यही एक वो भ्रम है जिसे तुम अहंकार बोल लो, मूर्छित बोल लो, मूढ़ बोल लो, अज्ञानी बोल लो। यही वो अहंकार है जो समस्त कर्मों का भार खुद पर लेता है और बेचैनी, दुख, पीड़ा और क्लेश का कारण बनता है। और कोई भी जब वो कर्म करता है तो उसे सही गलत भासता है। ये कर्म गलत हो गया, ये कर्म सही हो गया, ये अच्छा हो गया, ऐसा
वो लगता है, वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम बस हो। तुम्हारे हाथ में अगर मिट्टी दे दिया जाए और तुम्हें कहा जाए कि इससे तुम कुछ बना दो, तो तुम मिट्टी में पानी वानी डालकर उसका कुछ तुम बना देते हो। तुम पानी वानी डालकर मिट्टी में कुछ बना देते हो। लेकिन जो तुम बनाते हो, तुमसे पूछा जाए कि तुमने क्या बनाया, तुम बोलते हो मैंने घड़ा बनाया, मैंने बर्तन बनाया, मैंने थाली बनाया। वास्तव में तुमने कुछ भी बनाया नहीं है। वहाँ तुमने अहंकार उत्पन्न कर लिया, तुमने वहाँ मूर्खता उत्पन्न कर ली, तुम वहाँ मूर्छित हो गए। वो मिट्टी ही है, अभी भी तुमने कुछ नहीं बनाया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ न कुछ होता है और न कभी कुछ हुआ है और न कुछ हो सकता है। तुम ये मान लो कि मैं ये करता हूँ, मैं ये सही करता हूँ, मैं ये गलत करता हूँ, मैं ये अच्छा करता हूँ, मैं ये बुरा करता हूँ, या कुछ भी मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तुम ध्यान में रखो, जिस क्षण तुमने खुद को मान लिया कि मैंने घड़ा बनाया, मैंने बर्तन बनाया, मैंने थाली बनाया मिट्टी से, और उसमें उसी को जब तुम देखते हो तो सृष्टि की रचना हो जाती है। और वहीं उसी समय से तुम दुख सुख होना करना कर्ता अहंकार के भ्रम में फंस जाते हो। लेकिन जब तक तुम्हारी दृष्टि जो तुम हो स्वयं पर है, अर्थात मिट्टी पर है, न कि बर्तन थाली पर, तुम बस हो। और जब तुम कुछ देखते भी हो इस संसार में या सुख को, तो तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, बस तुम ही दिखते हो। वही तुम्हारा होना है, वही तुम हो, बस तुम हो। समझे? अगर तुमने इसको सुना तो इसको ध्यान से सुनो और इससे ज़्यादा कुछ मत सुनो। और अगर कुछ सुनते भी हो तो सभी का अंतिम सार यही है।